इतनी जोरदार थप्पड़ खाने के बाद गौर खामोश कैसे है? मुझे लगता है कि जरूर ये कोई कयामत बर्पा करेगी। अच्छा ये बताएं कि आपने अपने आइडियल के बारे में क्या सोचा है, किस तरह का होना चाहिए? शांगिर जैसा, ही इज माय आइडियल। सुबह खुद माँ को साथ लेकर गई और अब अकेली आ गई है वावेला मचाती हुई। अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पे कि तुम्हारी माँ वाकई में गायब हुई है या कि जानबूझ के गुम हुई है? जानबूझ के क्यों गुम होंगी वो? प्लान के तहत ताकि तुम दोनों माँ बेटी अगवा का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे मेरे दोनों भाइयों की नजरों में गलत साबित कर सको, इस घर से निकलवा सको, उनकी जिंदगी से निकलवा सको। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। खोलो मुझे, खोलो! कौन हो तुम लोग? मेरे सामने आओ। क्यों मारा है मुझे? खोलो, खोलो! इतनी कोशिश कर लो, नहीं छुड़ा पाओगी। बचाओ! बचाओ मुझे! कोई मेरी आवाज सुन रहा है? बचाओ! खामोश! वरना गोली मारकर भेजा उड़ा दूंगा तेरा। अब अगर तुम्हारी आवाज निकली तो समझी? ये आदमी कौन है? ये जरूर दिलावर का आदमी होगा। मैं जानती थी ये गौर कभी खामोश बैठने वाली नहीं है। डायन चुड़ैल, दिखा दी ना तूने अपनी जात। खोलो मुझे, खोलो मुझे! जान से मार दूंगी। दरवाजा खोलो। गलत बात मत करो गुल, इसमें आप ही का कोई कसूर नहीं है। अगर उन्होंने कभी गलत बात की तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनके बारे में कुछ भी कह दो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये। और आप ही ने हक महर की बात की है, छोड़ना चाह रही है तो मुझे? झूठ बोल रही है वो। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अम्मी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने या अम्मी ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं उनकी बात को झूठ तब मानता अगर उन्हें हक महर के बारे में पता होता। हम में से तो किसी ने नहीं बताया उन्हें। यकीनन उनके सामने किसी ने जिक्र किया है ना। उनकी चमची अफशा को भी तो पता थी ना ये बात। वो भी तो बता सकती है उनको ये बात। गुल सच सच बताओ, आंटी कहाँ है? ये क्या खेल रचाया है तुम लोगों ने आप ही के खिलाफ? खुदा की कसम हसन, मैं नहीं जानती कि अम्मी कहाँ है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो ट्रायल रूम में गई, वापस बाहर आई तो वो गायब थी। और आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा, मैं झूठ नहीं कह रही। मेरी अम्मी को ढूंढ कर लाए, मर जाऊंगी उनके बगैर। हसन, ऐसे अचानक घर से निकलकर जाना बनता नहीं था। जाना ही था तो मेरे पूछने पर बता सकती थी मुझे। लेकिन आप तो गुल को जानते हैं। मैं गलत हो सकती हूँ, मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन
लेकिन जिस तरह नईमा आंटी ने आप ही पर हाथ उठाया है, उन्हें परेशानी हो गई होगी कहीं आप और हसन ये बात बर्दाश्त न कर पाए। इससे पहले उन पर कोई बात आती शायद वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि वो जानबूझकर घर छोड़ के चली गई? हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है गुलरुख जो कह रही है वही ठीक हो, वो वाकई में गुम हो गई हैं। लेकिन अभी वो तो आप पर ही इल्जाम लगाने दो, इल्जाम लगा रही है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे फिक्र है नईमा आंटी की। अगर वो वाकई गुम हुई हैं तो उन्हें ढूंढना चाहिए हमें। लेकिन कहाँ पता लगाए? उनका फोन भी तो ऑफ आ रहा है। भाई जिस जगह पे वो गुम हुई हैं वहाँ आसपास पता लगाओ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराओ, लोगों से पूछगछ करो, वहाँ की मस्जिदों में ऐलान करवाओ। ऐसा नहीं है कि वो कहीं खो गई, घर का रास्ता तो जानती थी, कोई बच्ची तो नहीं है वो। अफशा ठीक कह रही, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। मुझे परेशानी हो रही है उनकी। सुंदस जी आंटी से मिलकर आ रहा हूँ मैं। बहुत खुश थी, मैंने पहले उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। थैंक यू। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हें आंटी इस तरह खुश देखकर अपनी जिंदगी जीती रहे। इंशाल्लाह। तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा है, क्यों बांधा हुआ है? देखो, अगर तुमने मुझे तावान की वजह से अगवा किया तो यकीन जानो मैं करीब और तुम मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे खोल दो। तुम्हारी माँ का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, तुम्हें खामोश रहो। देखो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे हाथ पांव खोल दो। तुम इतने हट्टे कट्टे हो, मैं भला तुमसे थोड़ी मुकाबला कर सकती हूँ। मैं कहीं नहीं भागूंगी, मुझे खोल दो। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना बुढ़िया, तुम्हारी जान लेने का हुक्म मिला है मुझे। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं। तो मुझे खोल दो। वैसे किसने हुक्म दिया है मुझे मारने का? मुंह बंद रखो वरना पता छोड़ दूंगा। मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। अभी भूखी और प्यासी ही रहोगी। ज्यादा चिल्लाई और शोर मचाया तो गला खुश्क होगा तुम्हारा, समझी?
भाई वो तो अपनी माँ की कसम खा के कह रही है कि उसने बात नहीं की। वो तो अब भी आप ही पर इल्जाम लगा रही है। बात कहूं हसन, शायद तुम्हें बहुत बुरा लगे, लेकिन नईमा आंटी और गुल जितनी सीधी लगती हैं उतनी है नहीं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो जिस जगह खड़ी है, जिस तरह बात करी है, बदतमीजी करी है, वो सब आप ही की वजह से है। अच्छा, जो कुछ पुराना गुजर चुका उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मसला यह है कि इस वक्त नईमा आंटी कहाँ है। और गुल कह रही है कि नईमा आंटी को आप ही ने उठवाया है। अच्छा, इस तरह तो अफशा कह रही कि ये दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। क्या हो गया तुम्हें हसन? आप ही तो बेचारी खुद इतनी परेशान है, मुझे कह रही कि जाओ जाके ढूंढो नईमा आंटी को। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो दोनों तरफ फंस गया ना। गुल की बात मानूं या आप ही की? तुम एक बार ठंडे दिमाग से इत्मीनान से गुल को बिठा के उससे पूछो, एतमाद मिलो उसे कि उसने अपनी अम्मी को कहां छोड़ा है। पूछ लिया है भाई, हर तरह से कोशिश कर रही है। चले एक लम्हे के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि दोनों माँ बेटियों ने मिलकर किया है, लेकिन ये सब करने से आप ही के खिलाफ पैनिक का क्या ताल्लुक है? भूल गए जिस तरह दिलावर ने तुम्हें उठवाया था? उनके जहन में तो यही होगा ना। वो यही साबित करना चाह रही है कि जो तुम्हारे साथ हुआ था आप ही ने दिलावर की सपोर्ट के साथ वही नईमा आंटी के साथ करवाया, ताकि हमारा शक आप ही पे जाए और हम आप ही को इस घर से बेदखल कर दें, जिसका इजहार गुलरुख कई बार कर चुकी हसन। किस हक से मेरे शौहर पर हाथ उठाया? किस हक से? छोड़ो मेरा हाथ। तमीज़ कर रही हो मुझसे? हाँ, हद में रहो अपनी। क्या समझती हो तुम खुद? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हटो मुझे। गौहर! इतनी जोरदार थप्पड़ खाने के बाद गौर खामोश कैसे है? मुझे लगता है कि जरूर ये कोई कयामत बर्पा करेगी। मुझे तो हैरत होती है इन दोनों माँ बेटी पर। जितना वक्त, जितना दिमाग ये इस घर का सुकून बर्बाद करने और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगाती हैं। अगर कुछ भलाई के बारे में सोच लेती तो शायद आज इज्जत होती। इज्जत? इज्जत इज्जतदार लोगों की होती है, इन जैसों की नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या सोचकर तुमने मेरे भाई को इससे शादी का मशवरा दिया था। अपने जैसी सोच और अपनी जैसी हैसियत की लड़की लेकर आई, कोई खानदानी लड़की नहीं मिली थी तुम्हें मेरे भाई के लिए? अंधेरा होने वाला है, मुझे मेरी अम्मी की फिक्र खाए जा रही है। बताती क्यों नहीं है? मुंह से फूटती क्यों नहीं आप? कहाँ फेंक कर आई है मेरी अम्मी को? बताएं, जवाब दें मुझे। गुल, कमरे में चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ये मुझे बता नहीं देती कि मेरी अम्मी कहाँ है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पूछो इनसे। क्या क्या सुनना चाहती हो तुम? कि तुम्हारी माँ को मैंने उठवाया है? तो ठीक है, मान लिया मैंने उठवाया है। अब कर लो जो कर सकती हो मेरा। कर लो, क्या कर सकती हो? अभी क्या आप ही पागल करके रख दिया इसने मुझे। समझा कर थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं। अब अगर तुमने दोबारा ये बात की ना तो एक उल्टे हाथ को लगाऊंगी। असल मामला उगलवा लूंगी तुमसे मैं। मारेंगी मुझे? मार के दिखाए, हाथ तो लगा के दिखाए मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खबरदार जो आइंदा आपके सामने आई तो चलो कमरे में। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। कोई मुझे गुल से मिलवा दे और मुझे निकालो यहाँ से।
अरे कोई सुन रहा है? दरवाजा खोलो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। मेरी बच्ची ने रो रो के बुरी हालत कर ली होगी। अब कोई मुझे अपनी बच्ची से मिलवा दे। अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कोई सुन रहा है कि नहीं? या अल्लाह, किस कदर बुरे तरीके से फंस गई हूं मैं यहाँ पे। बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता मुझे। बहुत चालाक बदफितरत गौर ने मुझे यहाँ फंसा के मेरी बेटी को अजियत दे रही है, सब जानती हूँ। और वो बेवकूफ हसन, उसको तो इसने पता भी नहीं लगने दिया होगा कि ये सब कुछ कराया किसने है। या अल्लाह, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कहीं यहाँ में यहाँ रहते रहते मैं मरी ना जाऊं। या अल्लाह, कहीं ये कमरा मेरी कब्र ही ना बन जाए इसमें। अल्लाह मेरी मदद कर। नहीं, या अल्लाह मुझे उससे निकाल। या अल्लाह मेरी मदद कर। सर पकड़कर बैठे हुए आप, कुछ करते क्यों नहीं आप? कुल आराम से बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ढूंढूंगा। मेरी माँ है ना, मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, यूं ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद आप भी यही चाहते थे कि वो चली जाए इस घर से। तुम फजूल बातें कर रही हो। अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझ पर चिल्लाए मत हसन। हो क्या गया तुम्हें गुल? मेरी माँ का कुछ अता पता नहीं है। सुबह से उनका नंबर बंद जा रहा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया मुझे। जब आपकी बहन खो गई थी तो ऐसे ही आराम से बैठे हुए थे आप। गुल, हमने हर जगह देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, आंटी नहीं मिली हैं। बस आज की रात गुजर जाए, कल रिपोर्ट करवा देंगे। रात? रात कैसे गुजरेगी हसन? कहाँ रहेंगी वो रात भर? पता नहीं कितनी डरी सहमी खौफ में होंगी वो। प्लीज हसन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ हसन, मेरी अम्मी को वापस ले। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी उनके बगैर हसन। मेरी अम्मी को वापस ले आ मेरे मौला। हसन, पता नहीं किस हालत में होंगी वो, जिंदा भी होंगी या मर गई होंगी, मुझे कुछ नहीं पता हसन, मुझे कुछ नहीं पता। कैसी बातें करी हो इकरा? अल्लाह खैर करेगा, आंटी को कुछ नहीं होगा। आंटी मिल जाएंगी, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। बस तुम सब्र करो, हिम्मत से काम लो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जी, मैंने सारे नंबर्स आपको दे दिए। कहीं भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे फौरन बता दीजिएगा। शुक्रिया। सारे हॉस्पिटल्स, सारे पुलिस स्टेशंस, यहाँ तक के सारे मुर्दा खाने सब चेक कर लिया, नईमा आंटी का कुछ पता नहीं चला। अगर उनका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसका मतलब क्या समझा जाए? गुल ने बताया कुछ अपनी माँ के बारे में? आखिर प्लीज
खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। आपने गुल के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं, जाकर देखें उसकी हालत। तड़प रही अपनी मां के लिए, सुकून नहीं मिल रहा उसे। बहुत मुश्किल से उसे दवाई देकर सुलाया मैंने। नईमा आंटी वाकई किसी मुसीबत में फंस गई हैं, इसलिए उनका पता नहीं चल रहा। नहीं गुल ने उन्हें कहीं छुपाया और नहीं वो खुद कहीं छुप कर बैठी है। मैं जानता हूं कि गुल जो आप पर इल्जाम लगा रही है गलत फहमी। फिलहाल जो वो बोल रही है उसे बोलने दें। हम में से कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। ठीक कह रहा है। परेशान तो मैं भी हूं उनके लिए। बस गुल की बेवकूफी की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था, वरना मुझे भी फिक्र है उनकी। सब कुछ तो करके देख लिया हमने, अब पता नहीं चल रहा तो क्या कर सकते हैं, बेबस हैं हम लोग। तुम लोग अगर इजाजत दो तो मैं दिलावर से बात करूं, वो हमारी मदद कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी तरह खुद ढूंढ लेंगे आंटी को। बस किसी तरह आज की रात गुजर जाए। मैं उनके पास रुक जाऊं? नहीं, आप में से कोई गुल से कोई बात नहीं करेगा। फिर वो आगे से कुछ कह देगी तो। ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी जरूरत पड़े तो आप कह दीजिएगा। थैंक यू। सब बकाया जो हॉस्पिटल्स रह गए वहां जाके चेक कर। ठीक है, चलो हम आते हैं। क्या लगता है तुम्हें, ये दोनों माँ बेटियां जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं या वो वाकई अफवाह हुई है? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे इस अजाब से निकाल दे। मैं सारी जिंदगी तेरी इबादत करूंगी। हाँ मेरे अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं। अम्मी। गुल, गुल क्या हुआ गुल? हसन, मुझे अम्मी की आवाज आई है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी वो। अम्मी। गुल, जरूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। परेशान मत हो, हमने खबर फैला दी है। इंशाल्लाह सुबह तक कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इंशाल्लाह। अम्मी जिंदा तो होगी ना? क्यों बार बार ऐसी बातें करी हो गुल? के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती हसन उनके बगैर। मिल जाएंगी आंटी, परेशान मत हो, टेंशन मत लो। अल्लाह से खैर की दुआ करो, ठीक है? सो जाओ। कहाँ चली गई अम्मी? वापस आ जाओ प्लीज। आ जाएंगे अम्मी, तुम सो जाओ।
कुल सोचो चलो। किधर फंस गई हूँ या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं भूख से मर रही हूँ। मैं आज ही खुर्रम से बात करता हूँ कि अपनी फैमिली से बात करें, खाने पे बुलाते हैं उन्हें। बेहतर है बेटा। वैसे आज मुझे ऑफिस जाना नहीं था, बस वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई तो मैंने सोचा निपटा दूँ। बस कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ। नहीं नहीं बेटा, तुम आराम से अपने काम करो, जल्दबाजी में अपने काम को डिस्टर्ब मत करो। वो मैं मैनेज कर लेता हूँ, आप परेशान ना हो। अल्लाह तुम्हें कदम कदम पे कामयाबियाँ अता करे। आमीन। बस खुर्रम से बात हो जाए, तारीख तय हो जाए तो फिर तैयारी करते हैं। क्या ख्याल है आपका? ठीक है बेटा, जितनी जल्दी निकाह हो जाए बेहतर है। जी। अल्लाह ताला इंसान के लिए कहीं ना कहीं आसानियाँ पैदा कर देता है। जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी तब मैं सोचा करती थी कि ये सब कुछ मैं कैसे करूँगी, लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तुमने जिस तरह से सुंदस की जिम्मेदारी संभाल ली है बेटा, तुम तो हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए हो। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस नेक काम के लिए उसने मुझे ज़रिया बनाया। अम्मी के जाने के बाद उनकी कमी बहुत महसूस होती थी, आपने उसे पूरा कर दिया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, तुम्हारे बेटे को कामयाब करे, अल्लाह करे वो बड़ा आदमी बने। खुश रहो मेरे बेटे। आमीन। आमीन सुमा। जी जी, हमने सारे हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, बड़े और छोटे। जी, हम अपने इलाके के पुलिस स्टेशन गए थे। वहां का जो एसएचओ है वो कह रहा है कि जिस एरिया से खोई है उस एरिया के पुलिस स्टेशन जाएं। ठीक है, आप एक बार कॉल कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चले ठीक है, मैं आपको भेजता हूं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज। ये अच्छा हो गया कि इनका फोन खुद आ गया, सारे पुलिस स्टेशंस इनके डायरेक्ट अंडर है। हाँ, अब बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। गुल, कब तक भूखी रहोगी? ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। चलो उठ के कुछ खा लेते हैं। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी फिक्र मत करो अफशान। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ही ने मेरी अम्मी को कहीं छुपाया है। वैसे तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देती हूँ। उमर के पास जा रही हूँ मैं। पिछली बार जब गई थी तो बुखार था उसे, उसके बाद मिली ही नहीं मैं उससे। रात से फोन पे फोन कर रहा है, लेकिन परेशानी की वजह से मुझसे बात ही नहीं हो पा रही। झूठ बोल रही हैं आप। झूठी मैं नहीं, झूठी तुम हो। तुम दोनों माँ बेटी की ड्रामेबाजी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। शाम तक अपनी माँ को वापस ले आना,
वरना मैंने अगर उसे ढूंढ लिया ना तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी हशर नशर कर दूंगी, समझी? आप मेरा क्या हशर करेंगी? खुदा की कसम, एक बार मेरी माँ को मिल जाने दो, ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना तुम्हारा कि याद। कहा था हसन से कि तुम्हें अच्छी तरह समझा दे कि तुम आइंदा मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत ना करो। छोड़ो मुझे, आज ये रहेगी या मैं रहूंगी? छोड़ो मुझे, गुल संभालो। क्या है ये खुद को? मुझ पर हाथ उठाया, मेरी माँ को अगवा कराया। जा कहाँ रही हो? बता तो जाओ मुझे, मेरी माँ कहाँ है? छोड़ो मुझे। अरे कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मुझे खाना लाके दे दे। रहम खाओ मुझ पे, मैं भूख से मर जाऊंगी। कोई सुन रहा है कि नहीं? अरे भाई पानी दे दो मुझे, जालिम। ये क्या है? खाना है। ये खाना, इसे खाना बोलते हो? तुम्हें यही खिलाने का हुक्म दिया गया है। खाना है तो खाओ वरना वापस कर दो, फिर भूखी मरोगी। नहीं, मैं खा लेती हूँ, ठीक है। निकल गई है, चली गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने रोक के रखा हुआ था मुझे। तुम भी मिली हुई हो ना उससे। खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती। अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो गौहर के साथ साथ मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। तुम दोनों माँ बेटी के लिए किसी की जान लेना कोई छोटी बात नहीं। अम्मी के साथ भी यही सब कुछ किया था ना। उनका दिल कमजोर था, इसीलिए वो चली गई। आज जब अपनी माँ के साथ हो रहा है, अजियत में, दुख तकलीफ हो रही, बोल जो कल तुम लोगों ने किया था ना, वही आज तुम लोगों के साथ। और देखो, मुझे नहीं पता कि आप ही ने अम्मी के साथ कुछ किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो नहीं करना चाहिए। मेरी अम्मी के खिलाफ ये बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत? सोच समझ कर हाथ उठाना। मैं वो लड़की नहीं हूं जो चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। ऐसा हाल करूंगी कि सारी जिंदगी मोहताजी में गुजारनी पड़ेगी। क्यों बांध रहे हो मुझे? मुझे मत बांधो। देखो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। खुदा का वास्ता मुझे मत बांधो।
मुझे पता था कि मुझे अगवा करवाने में तुम्हारा ही हाथ है। अच्छी जगह है ना ये? बहुत सुकून मिल रहा होगा यहाँ तुम्हें, है ना? नींद भी बड़ी अच्छी आई होगी। क्यों? देखो देखो गौहर बेटा, मैं खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। तुम क्या समझी थी? क्या समझी थी तुम कि मैं अपनी माँ की मौत को भूल गई हूँ? नहीं, एक लम्हा भी नहीं भूली। मैं तो तुम्हें उसी दिन मार डालती जिस दिन मैंने तुम्हें फोन पे बात करते सुना था, मगर सिर्फ मेरे भाई हसन की वजह से बर्दाश्त कर रही। तो मौके की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं तुम्हें मार डालूं। गौहर, गौहर मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। गुनाह कबीरा किया है तुमने। मेरी मासूम माँ को अजियतें और तकलीफें देकर मारा है ना, अब तुम वो अजियतें बर्दाश्त करोगी, मौत की भीख मांगोगी, मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। और वहां पल पल तुम्हारी बेटी मरेगी और यहाँ तुम मरोगी। गौहर, गौहर मुझे माफ कर दो, गौहर, गौहर मुझे माफ कर दो, गौहर मुझे माफ कर दो। अच्छा देखो, एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो और पुलिस आंटी को ढूंढने के लिए एक्शन भी ले चुकी है। इंशाल्लाह आज के दिन में ही आंटी के पता लग जाने की उम्मीद है। एफआईआर करवानी ही थी तो अपनी बहन के खिलाफ करवाते। बोले पुलिस को कि उनको बिठाकर पूछें, तफ्तीश करें उनसे कि मेरी अम्मी कहाँ है। आपकी बहन निकलकर चली गई है, वो यकीनन अम्मी के पास ही गई होंगी और ना जाने क्या क्या तकलीफें पहुंचा रही होंगी उनको। गुल, तुम फिर आप ही के बारे में अंगारों पर भी खड़ा कर देंगे तब भी मैं यही कहूंगी और पूरे यकीन के साथ कहूंगी कि आपकी बहन जानती है कि मेरी अम्मी कहाँ है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी कॉल करें, पूछे उनसे कि मेरी अम्मी कहाँ है। करें कॉल। उमर बेटा, मेरी तरफ देखो, बात करो मुझसे। हाँ हसन, आंटी का कुछ पता चला? नहीं, आप कहाँ हैं? उमर से मिलने आई हूँ, बता कर तो आई हूँ मैं अफशां और गुल को। अच्छा, उमर कैसा है? ठीक है, नाराज है मुझसे। मेरी बात कर रहा हूँ उमर से। उमर, तुम मुझसे नाराज हो ना, लेकिन मामू से तो बात कर सकते हो ना। लो हसन, मामू से बात करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हुआ? अम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे? इतने प्यार से मिलने आई हैं, बात कर लो, आप तो समझदार बच्चे हो ना। चलो मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। चाहे कुछ भी कर लो गुलरो, नाकाम ही रहोगी तुम।